वैशाली और गौरव की मोटिवेशनल कहानी। वैशाली और गौरव के तलाक के पेपर आज मिल गए थे। दोनों साथ में कोर्ट से निकले। दोनों के परिवार एक साथ थे और उनके चेहरे पर जीत और शांति के निशान साफ नजर आ रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला लिया गया। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन वे 6 साल से ही साथ रह पाए। तलाक की कार्यवाही में 4 साल लग गए। वैशाली के हाथ में दहेज के सामान की एक सूची थी, जो अभी गौरव के घर से ले जाना बाकी था, और गौरव के पास वैशाली से लिए जाने वाले गहनों की सूची थी। इसके साथ ही कोर्ट का यह भी आदेश था कि गौरव वैशाली को एक मुश्त 12 लाख रुपए का भुगतान करेगा। वैशाली और गौरव दोनों एक ही टैक्सी में बैठकर गौरव के घर पहुंचे। वैशाली को दहेज में दी गई वस्तुओं की पहचान करनी थी, इसलिए 4 साल बाद वह अपने ससुराल जा रही थी, बस आखिरी बार, और उसके बाद उसे फिर कभी वहां जाना नहीं पड़ता। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने घर जा चुके थे। केवल 3 लोग बचे थे, गौरव, वैशाली और वैशाली की माँ। गौरव घर में अकेला रहता था। माता पिता और भाई अभी भी गांव में रहते थे। वैशाली और गौरव का इकलौता बेटा, जो सिर्फ 5 साल का है। अदालत के फैसले के अनुसार 18 साल की उम्र तक वह वैशाली के साथ ही रहेगा। गौरव उससे महीने में एक बार मिल सकता था। वैशाली ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, पुरानी यादें ताजा हो गई। उसने इस घर को कितनी मेहनत से सजाया था। इस घर की हर चीज उसके दिल से जुड़ी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। उसने एक ईंट से पूरे घर को धीरे धीरे बनकर तैयार होते देखा था। वह उसका सपनों का घर था। गौरव ने कितनी लगन से उसका सपना पूरा किया। गौरव थककर सोफे पर आकर बैठ गया और वैशाली से कहा, जो चाहो ले लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैशाली ने अब गौरव को ध्यान से देखा। 4 साल में कितना बदल गया था। बाल सफेद होने लगे थे, शरीर आधा रह गया था। 4 साल में ही चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी। वह उस स्टोर रूम की ओर चल पड़ी, जहां उसका दहेज का अधिकांश सामान पड़ा था। चीजें पुरानी जमाने की थी, इसलिए उन्हें कबाड़ की तरह स्टोर रूम में रख दिया गया था। उसे दहेज में मिला ही कितना था। यह दोनों की लव मैरिज थी। मजबूरी में परिवार के लोगों को साथ आना पड़ा था। उन्होंने लव मैरिज की थी, तभी तो किसी की नज़र लग गई थी उनकी शादी को, क्योंकि हर कोई चाहता था कि प्रेम जोड़ी टूट जाए। एक शराब पीने के बाद गौरव बहक गया था और गुस्से में वैशाली पर हाथ उठा दिया। वैशाली भी आक्रोश में आकर अपने घर चली गई थी। फिर न तो वैशाली वापस आई और न ही गौरव उसे लेने गया। इसके बाद लगाने सिखाने का दौर आया। एक तरफ गौरव के भाई और उनकी पत्नी, तो दूसरी तरफ वैशाली की माँ। मामला कोर्ट तक पहुंचा और तलाक हो गया, जिसका फैसला आज हो चुका था और सब खत्म हो चुका था। वैशाली की माँ ने कहा, तुम्हारा सामान कहाँ है? यहाँ तो दिख नहीं रहा। इस शराबी ने इसे बेच तो नहीं दिया है? चुप रहो माँ। वैशाली मैं अपनी माँ को थोड़ा गुस्से भरे लहजे में कहा। वैशाली को पता नहीं क्यों गौरव को उसके चेहरे पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। स्टोर रूम में पड़ी सभी सामान को एक एक करके इकट्ठा किया गया और सूची के साथ मिलान किया गया। बाकी कमरों में भी दहेज का अन्य सामान उठा लिया गया। वैशाली ने सिर्फ अपना सामान लिया और गौरव का सामान छुआ तक नहीं। वैशाली ने फिर गहनों से भरा बैग गौरव को सौंप दिया, लेकिन गौरव ने बैग वैशाली को दे दिया। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, रख लो, मुसीबत में काम आएंगे। गहनों की कीमत 20 लाख से कम नहीं थी, क्योंकि आपका वकील तो बार बार अदालत में गहने गहने चिल्ला रहा था। वैशाली ने कहा, अदालत की बात अदालत में ही खत्म हो चुकी है वैशाली। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा आदमी और साबित किया जा चुका था, गौरव ने उत्तर दिया। यह सुनकर वैशाली की माँ नाक चढ़ाते हुए बाहर आ गई। वैशाली ने भी गौरव से कहा, मुझे भी 12 लाख नहीं चाहिए। क्यों? इतना कहकर गौरव सोफे से उठ खड़ा हुआ। बस नहीं चाहिए, यह कहते हुए वैशाली ने मुंह फेर लिया। जिंदगी इतनी बड़ी है, कैसे गुजरेगी, ले लो, जरूरत में काम आएगा, गौरव ने कहा। इतना कहकर गौरव ने भी मुंह मोड़ लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद उसकी आंखों में कुछ उमड़ रहा था जिसे छुपाने की जरूरत थी। बाहर वैशाली की माँ कार चालक को फोन करने में व्यस्त थी।
वैशाली को मौका मिला और वह भी उसी कमरे में गौरव के पीछे चली गई। गौरव अजीब सा चेहरा बनाकर रो रहा था, जैसे कि वह अंदर के तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा हो। वैशाली ने उसे कभी ऐसे रोते नहीं देखा। आज जब वैशाली ने उसे पहली बार रोते हुए देखा तो पता नहीं क्यों उसके दिल को कुछ सुकून मिला, लेकिन वो ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई। उसने गौरव से कहा, अगर तुम्हें इतनी ही परवाह थी तो तलाक क्यों दिया? मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया, बल्कि तुमने दिया, गौरव ने कहा। क्या आप माफ़ी नहीं मांग सकते? वैशाली ने पूछा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने मुझे मौका कब दिया? जब भी मैं फ़ोन करता फ़ोन काट देते, गौरव ने रूखे लेकिन दयनीय लहजे में जवाब दिया। क्यों घर नहीं आ सकते थे? वैशाली ने पूछा। हिम्मत नहीं थी, गौरव ने उत्तर दिया। तभी वैशाली की माँ कमरे में आई और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। अब क्यों उसके साथ बात कर रही हो? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। माँ बेटी बाहर बरामदे में पड़े सोफे पर बैठकर कार का इंतजार करने लगी। वैशाली के अंदर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था और वह भी सुन सी बैठी थी। अचानक से उसकी नज़र उस सोफे पर पड़ी जिस पर वो बैठे थे। कैसे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसने और गौरव ने सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमे थे, तब जाकर उसने अपनी पसंद का सोफा मिला था। तभी उसकी नज़र सामने पड़े सूखे तुलसी के पौधे पर गई। वह कितना ख्याल रखती थी इसका। तुलसी भी उसके साथ ही घर छोड़कर चली गई। घबराहट बढ़ने पर वह फिर उठी और कमरे में चली गई। माँ पीछे से चिल्लाई, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। गौरव पलंग पर मुँह के बल लेटा हुआ था। एक बार तो उसे गौरव पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए उसे भावुक होने की जरूरत नहीं है। उसने सरसरी निगाहें से कमरे की ओर देखा। पूरे कमरे की हालत खस्ता थी। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उसे मकड़ी के जालों से कितनी नफरत थी। फिर उसने चारों ओर उन तस्वीरों को ध्यान से देखा जिनमें वह गौरव के साथ गले लगकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। उसी समय वैशाली की माँ फिर से आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। कार बाहर आ चुकी थी और कार में सामान रखा जा रहा था। वैशाली गहरी सोच में बैठी थी। कार की आवाज़ सुनकर गौरव भी बाहर आ गया था। गौरव ने कहा, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जो वह 4 साल से सुनना चाहती थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। वैशाली ने कोर्ट के फैसले का पेपर निकालकर फाड़ दिया और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले वह गौरव से लिपट गई। दोनों एक साथ बुरी तरह रो रहे थे। दूर खड़ी वैशाली की माँ समझ गई कि दोनों के सामने कोर्ट का आदेश कागज से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने सोचा कि काश उसने उन्हें पहले मिलने दिया होता। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर सिर्फ माफ़ी मांगने से रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है तो आपको माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। अगर आपको यह मोटिवेशनल कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।